एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए देख लेते हैं इन सब क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने विषय होते हैं, इसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो संविधान लागू हुआ था उसके उस टाइम 97 इसके अंदर सब्जेक्ट थे, और वर्तमान में इसके अंदर 100 सब्जेक्ट हैं। एक बार आप चेक कर लें इसके अंदर ऑनलाइन गूगल के ऊपर डालकर। और ये भी याद रखें कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, और कंकरेंट लिस्ट जो हमारी समवर्ती सूची होती है उसके अंदर कितनी लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उनको भी अच्छी तरीके से याद रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ। जो भारत का संविधान की जो व्याख्या है वो किस स्पिरिट के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो भारतीय संविधान की परिभाषा जो इंटरप्रिटेशन है, ये इसके ऊपर प्रेमबल के ऊपर बेस है, जिसके अंदर कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को संविधान ये बताता है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, किस प्रकार की एक रूपरेखा ये हमें बताता है भारत का प्रस्तावना प्रेमबल। और थर्ड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो किस प्रपोजल के तहत, ये क्वेश्चन याद रखें, कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, पता नहीं कैसा है, तो इसको आप देख लें अच्छी तरीके से। क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं पूछ ही देते हैं। तो कैबिनेट मिशन के तहत भारत की जो संविधान सभा बैठी थी, इसके अकॉर्डिंग ही ये बैठाया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। और फोर्थ क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वार एडोप्टेड फॉर। जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, ये किस देश के संविधान से लिए गए थे, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखें। तो जो मौलिक कर्तव्य लिया गया था रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, और इसको कब लिया गया था, 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था, तो ये भी याद रखें। और वर्तमान में इसके अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और लास्ट में जो अभी जो ऐड किया गया था 2002 के अंदर शिक्षा का अधिकार, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था, इसको भी याद रखें अच्छी तरीके से। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ कौन सा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो डील करता है, ये संबंधित है। तो ये संबंधित है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, और ये कहाँ से लिया गया, तो हमें याद रखना है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इन इंडिया राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ये क्वेश्चन भी याद रखें, या लीगल राइट है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक फंडामेंटल राइट था जिसको हटा दिया गया था 1978 के अंदर संविधान संशोधन द्वारा। इसको याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीगल राइट को हटाया गया था 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये अब एक लीगल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि प्रॉपर्टी राइट क्या है, तो ये अब एक लीगल राइट है हमारा। और ये भी याद रखें, लीगल राइट और संवैधानिक राइट और जो पार्लियामेंट्री जो राइट्स होते हैं उनका क्या क्या बेसिक अंतर क्या है, इन सब चीज़ों को भी याद रखें। विच आर्टिकल इज रेफर्ड टू एज अ जेवल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द जेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको याद रखें, द जेवल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है वो है आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचार का दर्जा कहा जाता है। और इसको बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा तक कहा था, हृदय और आत्मा तक कहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक उपचारों का जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 32। विच रिट्स गिव द मीनिंग ऑफ वी कमांड। तो हम आदेश देते हैं, ये किस में कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है मैंडेमस के अंदर। तो मैंडेमस के अंदर बताया था कि हम आदेश दे रहे हैं, किस आदेश से कोई काम हो रहा है या किस आदेश से होता है, इसके तहत ये कहा जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो फंडामेंटल राइट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नॉट इंक्लूडेड नहीं है, कई बार हम पढ़ने में गलत कर देते हैं, तो इसको याद रखिए। इसके अंदर पूछा गया नॉट इंक्लूडेड, तो ये चीज़ देख लिए अच्छी तरीके से। तो जो नहीं इंक्लूडेड है वो है द राइट टू एडिक्वेट मीनिंग ऑफ लिवलीहुड। तो ये राइट टू एडुकेट लिवलीहुड इसके अंदर नहीं है। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है। तो इसको याद रखें अच्छे तरीके से। और मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल के ऊपर, इसकी ट्रिक, सारे राइटों को कैसे हमें याद रखना है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तो वहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपको आजीवन याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो जरूर देखें। 10वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम। तो डायरेक्टिव
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव अडेप्टेड फॉर, ये कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी आयरिश के संविधान से ली गई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट की पॉलिसी, जिसे हम नीति निर्देशांक तत्व भी कहते हैं। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो किस प्रकार है। केशवानंद भारती केस बाद एसोसिएटेड विद, तो ये केशवानंद भारती जो केस है वो एसोसिएटेड है फंडामेंटल राइट के साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखें। इसी केस के द्वारा भारत के अंदर संविधान की जो मूलभूत आधारभूत ढांचा है इसकी परिकल्पना आती है। ये 1973 के अंदर ये केस संबंधित है। इसका ईयर भी कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखें। द वर्ड सोशलिस्ट was added to the preamble of Constitution of India in which article, तो जो किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समाजवादी या सोशलिस्ट जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके जोड़ा गया था 1942वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर। 42वें संविधान संशोधन को याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इससे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी, तो इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा गया कि रिगिड है या फ्लेक्सिबल है या कॉम्बिनेशन ऑफ रिगिड एंड फैसिबिलिटी दोनों है। तो ये जो भारत का संविधान है तो ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो इसको याद रखें भारत का संविधान, क्योंकि इसके अंदर आधे राज्यों का प्रावधान भी है और विशेष बहुमत से भी इसको पास कर सकते हैं किसी संविधान संशोधन बिल को, और साधारण से भी पास कर सकते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। तो ये याद रखें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉम्बिनेशन ऑफ रिगिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड इन विच आर्टिकल, तो राइट टू फ्रीडम यानी हमें बोलने का अधिकार है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है? आर्टिकल 19 के अंदर। तो 19 के अंदर भी यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन भी आया था इससे संबंधित कि 19 के अंदर जो बताया गया उसका क्रम किस प्रकार है, जिसके अंदर पहले बोलने की आज़ादी है, फिर उसके बाद सभा करने की आज़ादी है, फिर कुछ कार्य करने की आज़ादी है, फिर कहीं पे आने जाने की आज़ादी है। तो ये किस प्रकार से क्रम है इसका, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी याद रखें। इसका क्रम एक बार देख लें आप अच्छी तरीके से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किससे संबंधित है? तो ये नॉन डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशांक तत्व जो है वो नॉन जुडिशियल है, यानी इसके ऊपर हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये स्टेट को एक आदेश दिए गए हैं कि इसके तहत किसी नीति को लाते समय हमें न जो नीति निर्देशांक तत्व के अंदर जो बात कही गई है उसी के तहत हम किसी कानून को बनाएं। तो ये इससे संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, और ये नॉन जुडिशिएबल है, यानी इसके ऊपर अगर कोई नहीं करता तो उसके ऊपर हम केस नहीं कर सकते हैं, कोई अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो। द वर्ड सेकुलरिज्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, तो इसको याद रखें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था सेकुलरिज्म शब्द, सेकुलरिज्म। तो इससे ऊपर पहले पूछा गया था कि सोशलिस्ट अपनाया गया था, तो ये भी 42वें संविधान में अपनाया गया था। और एक और शब्द अपनाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा शब्द अपनाया गया था।